हेलो फ्रेंड, आप सभी का पॉलिटी मित्र परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे हम सभी ने देखा, हमने इससे पहले सिविक चैप्टर वाइज सीरीज के अंतर्गत 3 पार्ट डिस्कशन कर लिए हैं। तो इसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम आज इसका चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आपका अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ठीक है, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आज पहला क्वेश्चन है आपका, किसी भी राज्य की पहचान केवल रहे किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। हमेशा आप देखना, जो अधिकार है, अधिकारों की बात कौन करते हैं? आपके लॉस की हमेशा अधिकारों की बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉस की। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकार किस से रिलेटेड है? आपका लॉस की बात करते हैं इसकी। ठीक है, यानी लॉस की। ओके, लॉस की इसका आंसर हो जाएगा अधिकार। ठीक है, इसका एक पॉइंट और देखते हैं इसका एनालिसिस में। हेरोल्ड लॉस्की ने क्या किया था? इसके अधिकार के उदारवादी व्यक्तिवाद सिद्धांत को एक नया मोड़ दिया था। और दूसरा, राज्य की पहचान और उन अधिकारों की बात करता है। थर्ड, लॉस्की ने क्या किया था? नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों राइट्स की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी थी? यानी स्वतंत्र और समानता के कौन विरोधी है? ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपके। इसे दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है, कौन स्वतंत्र और समानता के पूरक है और कौन पूरक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ ए हेयक, यानी स्वतंत्र और समानता के एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। अगर ये पूछ सके स्वतंत्र और समानता के पूरक है, तो पूरक कौन कौन से जाते हैं आपके? लॉस्की, टॉनी, मैकफर्सन। ठीक है, और विरोधी आया तो ये हो गया विरोधी में, क्या हो गया आपका आंसर? एफ ए हेयक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यही एफ ए हेयक की एक बुक दी है जो बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ये किसने लिखी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी? एफ ए हेयक ने। और ये बुक कब लिखी गई है? 1960 में। इसी बुक के अंदर इन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता एवं समानता परस्पर एक दूसरे के विरोधी होती है। ठीक है, और इसकी एक छोटी सी लाइन है, हेयक हेयक का एक मत था। ठीक है, हेयक ने एक स्टेटमेंट दिया था, किसी को भी स्वतंत्रता न देने से अच्छा यह है कि कुछ लोगों को ही स्वतंत्रता दी जाए। क्यों? अब देखो, कुछ की बात करेगा तो ये तो ऑटोमेटिक विरोधी हो गया ना, नेगेटिव हो गया। आप स्टेटमेंट ही से पता लगा सकते हो। तो सब लोगों को थोड़ी-थोड़ी स्वतंत्रता देने से अच्छा है कि कुछ लोगों को पूरी स्वतंत्रता दी जाए, चाहे बाकी लोगों के हिस्से में कुछ ना आए। तो देखो, ये सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहा है। तो जो कुछ की बात करते हैं वो नेगेटिव में आ जाते हैं, जो सबकी बात करते हैं वो परस्पर स्वतंत्र और समानता के पूरक भी होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 250 वाला, जब तक राज्य बना रहता है, जब तक राज्य बना रहता है तब तक क्या है आपका? स्वतंत्रता अस्तित्व में नहीं रहती है। ठीक है, यानी जब राज्य रहता है तब स्वतंत्रता नहीं रहती है, और जब स्वतंत्रता रहती है तब राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आएगा आपका लेनिन। देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है, यूकेपीसीएस लेक्चर 2020 में पूछा गया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ठीक है, सबसे पुराना यानी प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा हो जाएगा आपका? प्राचीन, यानी प्राचीन से प्रो यानी प्राकृतिक सिद्धांत ही सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो प्राचीनतम सिद्धांत में प्राकृतिक स्वतंत्र है। प्राकृतिक स्वतंत्र के अंदर वो क्या कहता है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो राज्य की स्थापना से पूर्व ही प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त थी। ठीक है, यानी प्राकृतिक स्वतंत्रता में वो कह रहा है कि पहले से लोगों को क्या स्वतंत्रता प्राप्त थी। और हॉब्स ने क्या कहा फिर? स्वच्छंदता से संबंधित जंगल की आजादी का दूसरा नाम है। ठीक है, इसका अर्थ है मानव की कृत्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध का ना होना। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आज का 259 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है? अभी ऊपर बात आई ना, कौन विरोधी है कौन नहीं है। तो अब देखो, सकारात्मक, ग्रीन तो हमेशा सकारात्मक के वो होते हैं, समर्थक होते हैं। ठीक है, आप इसे याद भी कैसे रख सकते हो, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। ग्रीन आपने देखा होगा ना, ग्रीन सिग्नल। तो ग्रीन सिग्नल कैसे होता है? रोड पे, जैसे हम रोड पे क्रॉस करते हैं ना रोड,
तो ग्रीन सिग्नल होता है आपका रोड क्रॉस करना, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन होता है, ठीक है, पॉजिटिव का साइन। तो ये हो जाएगा आपका, ग्रीन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, सकारात्मक। तो यहाँ पूछा आपका नहीं, ठीक है। तो अब जॉन लॉक, जॉन लॉक क्या होता है आपका, बताना आप, जॉन लॉक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके बाद हैरोल्ड लॉस्की और जेरेमी बेंथम, चार ऑप्शन दिए हैं, और ये है आपका ए बी, बी ऑप्शन ए सी, फिर बी डी, और फिर सी डी। कौन सा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। किसमें हो जाएगा आपका सी, लॉस्की। लॉस्की भी क्या करते हैं आपके हमेशा पॉजिटिव भी रहते हैं, लॉस्की भी हमेशा क्या स्वतंत्रता की बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम दोनों ही क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के माने जाते हैं, ठीक है। बी और डी, ए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओके। अब पेपर में पूछता है ये, सकारात्मक स्वतंत्रता वो है जिसमें मनुष्य दूसरों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है, ठीक है। दूसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन से होते हैं, जो जो इसको सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो आप, समर्थक में कौन हो गया, प्लेटो हो गया, प्लेटो राज्य की बात करते हैं, रूसो हो गया, कांट, हीगल, ग्रीन, मार्क्स, बोसंके, लॉस्की। जितने भी सकारात्मक स्वतंत्रक हैं आप इनको एक बार अलग से नोट करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर राज्य की पहचान इस बात से है, क्या, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों का जन्म नहीं देता है बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका हो जाएगा आपका, लॉस्की का। किसने दिया था ये अधिकार वाला क्वेश्चन, लॉस्की करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका एनालिसिस देखते हैं। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाले ऐसी अनुकूल परिस्थिति और अवसर है जिसमें उसे आत्म विकास से में क्या सहायता मिलती है। लॉस्की के अनुसार किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिसकी वो रक्षा करता है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता देता है। ये एक मान्यता पॉइंट और एक है जन्म नहीं पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। केवल और राज्य अधिकारों को जन्म देता है बल्कि उन्हें मान्यता देता है। और 261 वाला क्वेश्चन तो बहुत, न जाने आज तक कम से कम ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 261, ठीक है। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, तो इसका आंसर रहेगा सीले है। अब इससे पेपर में अलग अलग ढंग से पूछता है ये, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम कौन सा है या विरोधी कौन सा है, ठीक है, जैसे नीचे दिया हुआ है। स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है या विरोधी है, ये कथन किसका है, सीले का है। लॉक क्या कहते हैं, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता के लिए लॉक ने क्या कहा है, कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रण का अभाव क्या होता है आपका, लॉक ने कहा है, ठीक है। लॉस्की क्या कहते हैं स्वतंत्रता के लिए, लॉस्की ने कहा है स्वतंत्रता के लिए सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। हॉब्स क्या कहते हैं, अब हॉब्स ने क्या कहा है आपका, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव से है, ठीक है। 262 क्वेश्चन है आज का, किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। किसने कहा था समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, तो ये कहा था आपके अरस्तु ने कहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, कौन कहते हैं, अरस्तु है, ठीक है। अब देखो अरस्तु ने क्या किया था, आपके दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया था, ठीक है, दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया था। कौन कौन सा, एक हो जाता है आपका अनुपातिक समानता, एक हो जाता है निरपेक्ष समानता, ठीक है। तो अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक माना था, क्या क्या था, अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक माना था, ठीक है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये, अरस्तु क्या महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों व दासों को नागरिक नहीं मानता था। अब अरस्तु की कुछ बुकें हो जाएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती है, याद रखना। पॉलिटिक्स एक, ठीक है, पॉलिटिक्स आती है, पॉलिटिक्स याद रख सकते हैं आप, द कैटेगरीज टॉपिक, ऑन द साउल एंड मेमोरी एंड रिकलेक्शन, ठीक है। ये सारी बुक किसकी हो जाएगी आपकी, अरस्तु की हो जाएगी ये। नेक्स्ट बुक है आपकी, किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना, क्या बोल रहे, किसने कहा
आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। ठीक है, इसकी बात करते हैं आपके GDH कोल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, GDH कोल कहते हैं। और लॉस्की क्या कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए? अभी हमने कोल का देखा, कोल क्या कहते हैं आर्थिक समानता के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, दोनों में डिफरेंस देख लो आप। कोल क्या कहते हैं? कोल कहते हैं जो आर्थिक समानता है वो राजनीतिक समानता के अभाव में के मिथक है। और लॉस्की कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। क्यों? जब तक उसका आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? अब पेपर में अभी कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं इसे क्या लिखा रहता है आपका पूरक। ठीक है, क्या लिखा रहता है? पूरक, पूरक लिखा होता है। ओके, तो किसने कहा था ये? मैकाइवर ने। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता क्या होती है? क्या होती है? एक दूसरे का होती है, पूरक होती है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से जो सिद्धांतकार है या ऑथर है जिन्होंने क्या किया आपके पूरक माने स्वतंत्रता और समानता को। तो इसमें 3 नाम ये इंपॉर्टेंट है जिन्हें याद रखना। नाम बहुत सारे अभी मैं धीरे धीरे आगे भी डिस्कस करूंगा। लॉस्की, मैकाइवर और ग्रीन, इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता और समानता को पूरक माना है ये। ठीक है, क्या माना है? पूरक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके विपरीत जो पूरक नहीं मानते हैं, विरोधी मानते हैं, विरोधी में नाम आ जाएगा आपका लॉर्ड एक्टन हो गया, डी टॉकविले हो गया, बेंथम हो गया आपका, JS मिल, IJ बर्लिन, फ्रीडमैन, स्पेंसर। और स्वतंत्र और समानता एक दूसरे के आपके विरोधी है। अब किसने कहा कि समानता की अभिलाषा के कारण, किसने कहा कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है? लॉस्की, लॉक, लॉर्ड एक्टन, GDS कॉल। तो जब समानता की अभिलाषा की बात आएगी तो स्वतंत्र की आशा व्यर्थ हो गई, ये कहते हैं आपके लॉर्ड एक्टन। ठीक है, लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा आपका? समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ठीक है, अब आप देखना समानता और स्वतंत्रता के कौन कौन से विरोधी होते हैं, ये हमने आपको और नाम बता देता हूँ आपको। लॉर्ड एक्टन, टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पेरेटो क्या है? ये परस्पर विरोधी होती है। अब लॉस्की का एक स्टेटमेंट है, लॉस्की ने क्या कहा है? स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराग के समान होगी। ठीक है, और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। अब आपने देखा होगा ना, जो गुम्मद रहता है उसमें एक सुराग रहता है, यानी होल टाइप रहता है। तो वो क्या कर रहा है, जो होगा वो लिमिटेड होगा उसमें, यानी समानता क्या उसमें लिमिटेड होगी, यानी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, मतलब समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। ये कह रहा है कि दोनों क्या होगी? साथ साथ चलेंगे वो, परस्पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। तो अभी हमने ऊपर देखा था ना, विरोधी, क्या? विरोधी। और क्या कीवर्ड क्या आपका? स्वतंत्रता और समानता। दो चीजें याद रखना है, स्वतंत्र समानता, विरोधी। आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड एक्टन। ठीक है, अभी हमने इसके साथ टॉकुले भी देखा था नीचे। ठीक है, लॉर्ड एक्टन इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र और समानता के पूरक। अब बताओ आप पूरक कौन है इसके? इसका आंसर रहेगा आपका पूरक यानी RS टोनी, टॉकुले, FA हेयक और I बर्लिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका RH टोनी, ऑप्शन सी। ठीक है, पूरक कौन मानते हैं? RH टोनी। तो समानता दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, 2 मिनट, हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर है आपका RH टोनी। RH टोनी के कहते हैं आपके समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता के विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी मिली है? तो ये है जेफरसन। ठीक है, जेफरसन ने क्या कहा है? ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। किस घोषणा पत्र में यह घोषित किया गया? किस घोषणा पत्र में यह घोषित किया गया कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित होती है? ठीक है, क्या सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित है? किस घोषणा पत्र में कहा गया ये? ये कहा गया था आपके
अमेरिका स्वतंत्रता का 1776 का एक घोषणा पत्र था, ठीक है, उसमें कहा गया था ये अमेरिका स्वतंत्रता एवं समानता का घोषणा पत्र था, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और कब कहा गया था आपका 1776, ठीक है, 1776 में कहा गया था, ठीक है। ये देखो नीचे एनालिसिस भी लिखा है ना आपका। 1776 के अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में घोषित किया गया कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित है और यह घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय के सिद्धांत की स्थापना। क्या बोल रहे हैं, रॉल्स के सिद्धांत में पहले तो ये क्या रॉल्स का सिद्धांत है, दूसरा न्यायिक सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जिनमें से किसको प्रभावित करता है। अब देखो ये बोलो रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, आपको पता है रॉल्स का न्याय का सिद्धांत प्राकृतिक था नहीं, प्राकृतिक अरस्तु था, और आर्थिक था नहीं, स्वाहित स्वाहित जेसमिल का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अज्ञानता का आवरण, ठीक है, अज्ञानता के आवरण में। और जॉन स्रोल क्या कहते हैं इसमें, न्यायिक सिद्धांत की स्थापना लोगों द्वारा सामाजिक समझौते व अज्ञानता के आवरण के पीछे के लोगों के द्वारा की जाती है, ठीक है। रॉल्स ने फिर अपने न्याय सिद्धांत को एक बुक थी इनकी, उसमें लिखा था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और ये कब लिखी है इसका आपको ईयर भी याद रखना है। जिन जिनको मैं बोलूंगा आपको ईयर याद रखना, उनको आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा, और बाकी बुक नाम से आपका चल जाएगा। अब देखो, अब थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय सिद्धांत है, तो न्याय की बात कौन करेगा, जस्टिस रोल करेगा। कब करेगा, 1971 में, जो कि कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित था। अब रॉल्स की एक दूसरी बुक है जस्टिस एस फेयरनेस, ठीक है, जस्टिस एस फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट 2001 में लिखी गई है। इसको हिंदी में कहते हैं फेयरनेस, या फेयरनेस भी कहा जाता है न्याय को, ठीक है। फेयर मतलब सब सारा क्लियर है, ठीक है, जो दिख रहा मतलब साफ है, क्लियर है, बिल्कुल क्लीन, ठीक है। अब ये अज्ञानता का जो इन्होंने नियम दिया था, अज्ञानता का आवरण नियम, उसमें इनका क्या तात्पर्य था कि व्यक्ति को समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान ना हो, यहाँ तक कि उसे व्यक्ति का भी ज्ञान ना हो, ठीक है, इसलिए अज्ञानता का आवरण कहा जाता है। अभी आपने देखा हुआ जैसे एक ये वॉल है, ठीक है, ये क्या है, वॉल है, वॉल के सामने एक बड़ी हाइट वाला लड़का है और एक ये छोटी हाइट वाला लड़का है। अब उधर इनको फील्ड, ये वॉल क्लोज हो गई, अब हाइट वाला तो देख पा रहा है उधर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, छोटी हाइट वाला नहीं देख पा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको नीचे से कुछ चेयर या सपोर्ट करेंगे, टेम्परेरी हेल्प, ये भी उस बराबर देख पाएगा। तो फिर यहाँ से फिर न्यायिक अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा 1776 लिखी। तो ये आपको अभी बता दिया मैंने, थॉमस जेफरसन ने लिखी। तो ये क्या था आपका, घोषणा पत्र एक राजनीतिक दस्तावेज था जिसका आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिका उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776, कब, डेट इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। और स्वतंत्र की घोषणा तैयार करने के लिए 11 जून को एक समिति बनाई जिसने यह कार्य थॉमस जेफरसन को सौंप दिया था, थॉमस जेफरसन को सौंप दिया था, ठीक है। थॉमस जेफरसन ने क्या किया, यह तैयार किया गया घोषणा पत्र एडम्स और फ्रैंकलिन के कुछ संशोधन कर उसे 28 जून को कांग्रेस के समक्ष रखा। अब कांग्रेस क्या थी आपको पता होगा, जेफरसन थे अमेरिका के राष्ट्रपति। तो जो कांग्रेस है ना, वह 2 जुलाई 2 जुलाई को बिना किसी विरोध के पास हो गए। कांग्रेस क्या करती है, जैसे हमारे भारत का संविधान होता है, संसद होता है, संसद क्या करते हैं आपके किसी भी चीज को क्या पारित करती है, पेश करती है, तो वैसे ही वहाँ कांग्रेस होते हैं जो किसी भी चीज को सहन होता है पास या वो करती है, ठीक है। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 272 वाला, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांतों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है आपका, इसे इतिहास के एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है। इसका मतलब है कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, अधिकारों के संबंध में एक दावे के रूप में राज्य की शक्ति लोगों को अनुदान देती है। यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। यह मानता है कि अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें है। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन आंसर बताओ आप सभी।
तो अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांतों में सबसे अच्छे जो वर्णन दे रखा है वो दे रखा है आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बात करें आपके निर्देशात्मक सिद्धांत की, तो देखो ना, जो राज्य की एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में माने जाते हैं, ये सी ऑप्शन है आपका। डीएसएससी में आया है। डीएसएससी भी आपका आरपीएससी की तरह थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछता है, टफ क्वेश्चन पूछता है। निर्देशात्मक सिद्धांत क्या है? राज्य को सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है। ठीक है, यानी निर्देश देना मतलब उस चीजों का पालन करना। ठीक है, यह सिद्धांत राज्य को परंपरागत एवं इतिहास की उपज मानता है और राज्य हमेशा जन कल्याण की अपेक्षा करता है। 273 क्वेश्चन है आज का। नकारात्मक स्वतंत्रता यानी नेगेटिव लिबर्टी की रक्षा के लिए आईजीएफ बर्लिन ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था? ठीक है, फर्स्ट है आपका, बर्लिन ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने से सक्षम है, उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है, जिसे करने की उसकी इच्छा है। सेकंड, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के सिद्धांत ने किसी की आत्म संबंधिता कार्रवाई के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया है। नंबर थर्ड है, बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है और इसका स्रोत नहीं है। नंबर डी है, बर्लिन ने तर्क दिया कि धारणा, निर्णय, भेदभावपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि और यहाँ तक कि नैतिक वरीयता के मानवीय संकार्यों यानी कार्यों का प्रयोग केवल एक विकल्प बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो आईजे बर्लिन ने दिया था, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। यानी बर्लिन ने क्या कहा था, एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि को करने में सक्षम है और वह करने में कोई बाधा नहीं जिससे उसकी इच्छा है। ठीक है, 273 में ये पहला हो जाएगा। ठीक है, अब बर्लिन की बुक थी आपके टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, 1958 में लिखी गई थी, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और ये क्या करती है, स्वतंत्र की धारणा पर चर्चा करती है और यही बुक का संशोधन करके 1969 में इनकी बुक आई थी फॉर एसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक समानता पॉजिटिव इक्वलिटी को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? समान अवसरों का अभाव, कुछ विशेष अधिकारों को समाप्त करना, अभाव की बात करेगा नहीं सकारात्मक होगा तो। ठीक है, पॉजिटिव समाप्त भी नहीं करेगा और शोषण भी नहीं करेगा, तो आप इसी में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अवसर कौन देगा? जो पॉजिटिव होगा। ओके, जो पॉजिटिव होगा, आप यहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो कुछ चीजें। अब देखो, समानता एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान करती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म, लिंग, प्रजाति, राष्ट्रीयता का हो या मानव जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 279 वाला क्वेश्चन है आज का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं का तर्क है? वे जितना संभव हो सके वे स्वनिर्धारित कार्यों के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। उनका तर्क, उनका स्टेटमेंट है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा होश पूर्वक और तर्क संगत रूप में चुनना होगा। नंबर थर्ड है, सकारात्मक स्वतंत्रता का व्यापक बनाने के लिए अवधारणा सामूहिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक तंत्र के माध्यम से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? तो ये आपका सामाजिक समानता का उदाहरण है। अब देखो, समाज परिवर्तन की बात कर रहा है तो सामाजिक समानता के उदाहरण होगा ये। ठीक है, सामाजिक उदाहरण से इसका क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक समानता से आशय इसका है कि समाज की उस अवस्था से है जिसके अंतर्गत समाज में कोई विशेष अधिकार संपन्न वर्ग न हो और समाज का प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण सम्मान पूर्वक जीवन जी सके तथा सामाजिक निर्णयों में उसकी सहभागिता हो ताकि वो अपने समाज को अभिन्न मान सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नीचे दी गई दो स्टेटमेंट है, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, जिसमें अभिकथन ए क्या है, अधिकार वास्तव में दावे हैं लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अधिकार क्या है, वास्तव में दावा है, दावे की बात करते हैं कौन, अधिकार। और दूसरे में क्या है, प्रत्येक दावा अधिकार नहीं है, जो ये दावा है ये क्या बोल रहा है, ये अधिकार
नहीं है, ठीक है। और इसका रीजन क्या दे रहा है, एक दावा अधिकार नहीं है यदि इसे मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है, मान्यता नहीं दी गई है। अगर इसे लागू नहीं किया गया तो यह अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए सही है, ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या है, डी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ए और आर दोनों स्टेटमेंट सही है। और आर इसमें ए की क्या करता है, आपकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, दोनों सही है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए एक सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से पढ़ो ये लाइन। स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में फर्स्ट परिभाषित करते हुए, अब सेकंड स्टेटमेंट सार्वजनिक नीति के उद्देश्य, अब क्या बोल रहे हैं उद्देश्य, खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानते हैं। अब मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। उद्देश्य क्या हो जाता है, ये खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है। तो ये कहा था आपका कॉल पॉपर ने स्टेटमेंट लिया था। अब आगे पूछेगा कहीं आपको, एक बुक है इसकी द ओपन सोसाइटी वाली, मुक्त समाज का दुश्मन, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। अब देखो इन्होंने क्या किया था आपके, ये दिया ना यहाँ बुक आपकी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में लिखी गई है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, इसे याद रख लेना। जैसे एक और है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक है। क्या, न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक है, यानी फादर है। किसने दिया था न्याय का सिद्धांत, आपको पता होगा, ये दिया था आपके जॉन रॉल्स ने। न्याय के बाद कौन करता है आपके, जॉन रॉल्स, ठीक है। जॉन रॉल ने क्या कहा था, जॉन रॉल ने अपने न्यायिक सिद्धांत के विकास करने के लिए संविदा सिद्धांत का सहारा लिया था। संविदा यानी इसे समझौता सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। रॉल्स के वितरणात्मक न्याय का संबंध प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रक्रिया से है, प्रक्रिया जो न्याय होती है उससे है। वो अपने सिद्धांतों को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहता है, ठीक है, ओके। रॉल्स ने प्रक्रियात्मक तथा वितरणात्मक न्याय के सामाजिक न्याय के लक्ष्य को वर्णन करने के लिए प्रयास किया था। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जस्टिस शब्द, जस्टिस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। अब देखो आप इसमें कितने 3-4 क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे याद करा देता हूँ, ओके। यह है पहले जस्टिस शब्द, ठीक है। जस्टिस शब्द गया है लैटिन वर्ड से। अब पेपर में ये पूछेगा जस्टिस शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आपने यहीं पे कर लेना लैटिन शब्द। अब ये बोल रहे लैटिन शब्द, अब इसका अर्थ बताना है आपको, जो लैटिन शब्द है इसमें जस्टिस का अर्थ बताना है। जस्टिस का क्या कहा जाता है, जुनगेटे और जस। अब पेपरों में ज्यादा पूछा जाता है आपका जस, तो आप जस याद रख लेना, ठीक है, जस, ओके। जिसका अर्थ क्या होता है, जस का क्या अर्थ होता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके, ओके। अब नेक्स्ट है, प्लेटो प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित किया। अब पेपर में ये भी आ सकता है, न्याय को फर्स्ट बार किसने डिफाइन किया था, तो प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने किस में किया था, अपनी बुक रिपब्लिक में किया था, ठीक है। रॉल्स क्या करते हैं, इस न्याय में क्या उत्तम समाज यानी गुड सोसाइटी का प्रथम एवं अनिवार्य सद्गुण मानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 294 वाला, स्वतंत्र और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। क्या, स्वतंत्र और समानता क्या दोनों लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। दूसरा, दोनों का संबंध व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर का चयन कीजिए, ठीक है, 294 में। अब देखो 294 का आंसर, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है,
तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, ए आर दोनों सही व्याख्या है। ठीक है, ये क्या कहता है आपका, व्यक्ति का बहुआयामी विकास स्वतंत्रता की अवधारणा से ही हो सकता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट व्यक्ति का क्या स्वतंत्रता के द्वारा ही हो सकता है, और स्वतंत्रता का आवरण समानता के साथ मिला है, तभी समाज का साथ ही साथ देश का चतुर्दिक विकास होगा। दोनों स्थितियां लोकतंत्र में सफलतापूर्वक ही हो सकती है, इसलिए कहा जाता है लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता और समानता का सम्मिलन होता है। ये स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य को, हर एक स्टेट को क्या उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। ठीक है, उसके अधिकारों से जाना जाता है। तो ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर बोला था इसका आंसर आएगा लॉस्की। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देख लिया आप। लॉस्की ने क्या कहा है, एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार का अधिकार प्रदान करते हैं उन्हीं के आधार पर राज्य का अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। ये आपका की पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किसका कथन है, जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्र होगी तो राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है। यह भी ऊपर डिस्कशन कर लिया था लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अब बाधाओं को दूर कौन करेगा, ग्रीन। ठीक है, राज्य के कार्य में एक उत्तम जीवन के मार्ग, यानी उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कौन करेगा, तो आप ग्रीन याद रख सकते हैं। तो आगे आपको बताया था हमने ग्रीन के ग्रीन पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, जो लोकतंत्र समानता के पूरक थे उनमें भी टी एच ग्रीन का नाम आता है। ठीक है, टी एच ग्रीन ने क्या कहा था, अशिक्षा, नशाखोरी और असुरक्षित लोगों से मुक्त कर राज्य उनके जीवन से बेहतर बन सकता है। ठीक है, किसने कहा कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है, तो यह है वुड्रो विल्सन, वेजार्ट, हेरोल्ड लास्की, लॉर्ड ब्राइस। तो ये स्टेटमेंट दिया था आपका वुड्रो विल्सन ने, आप इसे भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही ब्लंसली ने क्या स्टेटमेंट दिया था आपका, राज्य किसी निश्चित प्रदेश के राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। और अरस्तु क्या कहते हैं, राज्य एक संपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की ध्येय सिद्ध करने के लिए परिवार तथा गांव का एक समूह है। 299 क्वेश्चन है, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। तो ये क्वेश्चन है, आंसर है आपका ग्रीन। अब 300 क्वेश्चन है आज का, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक पदक्रम है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था, आपके हीगल ने। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक पदक्रम है, यह कथन हीगल ने दिया था। हीगल क्या एक आदर्शवादी विचारक है जिसने राज्य की आत्मा को बृहद रूप से माना, और हीगल ने क्या मार्क्स के विपरीत चेतना को सृष्टि के विकास का सार तत्व माना। तो फ्रेंड आज हम 300 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट, इससे आगे के जितने बचे क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।